सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग शरीर और आत्मा में अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ परमेश्वर के अद्भुत प्यार के बारे में, जो उसने हमारे साथ, मनुष्य के साथ किया, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। पवित्र शास्त्र में से पहला यूहन्ना उसका 4:16 को पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर प्रेम है और अगर तुम प्रेम में बने रहते हो तो तुम परमेश्वर में बने रहते हो और परमेश्वर तुम में बना रहता है। तो आज मैं आपके साथ परमेश्वर के प्रेम के बारे में बातचीत करना चाहती हूँ। जब हम उत्पत्ति उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं तो उसके पहले अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर ने किस प्रकार से संसार की सारी रचना की। उसका एक अध्याय से अगर हम शुरू करें, चैप्टर 1 उसकी 1 वर्ड से लेकर 25 वर्ड तक, 1 से 25 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर शब्द के द्वारा रचना करते हैं। शब्द के द्वारा रोशनी को बनाया, परमेश्वर ने ज्योति को बनाया। शब्द के द्वारा पेड़ पौधों को बनाया, शब्द के द्वारा जानवर को बनाया और वो बोलते थे और वो चीजों की रचना हो जाती थी। तो हम 1 चैप्टर की 26 वर्ड्स को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप के अनुसार बनाए और सब बनाई हुई सृष्टि पर उसको अधिकार दे। जहां पर हमें ध्यान देना कि जो शब्द हम है, हम का मतलब ट्रिनिटी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मिलकर मनुष्य की रचना करते हैं। जब हम उत्पत्ति उसका चैप्टर 2 वर्स 7 को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम को पृथ्वी की मिट्टी से रचा और उसमें अपना श्वास फूंककर उसको जीवित प्राणी बना दिया। इन 2 वर्सेस को जब हम ध्यान से देखते हैं, 26 वर्स को 1st चैप्टर की और 7th वर्स को 2nd चैप्टर की, ये परमेश्वर का कितना अद्भुत प्यार है कि परमेश्वर ने उससे पहले जितनी भी रचना की, जितनी भी चीजों को बनाया, अद्भुत चीजों को, महान चीजों को, उन सब चीजों की शब्द के द्वारा रचना की। पर जब परमेश्वर आदमी को बनाता है, आदम को बनाता है, मनुष्य को बनाया, तब परमेश्वर ने उसको अपने हाथों के द्वारा उसको स्वरूप दिया, उसको रूप दिया, उसको सजाया, उसको बनाया और फिर उसके बीच में अपना सांस, अपना श्वास फूंककर उसको जीवित प्राणी, अपने समान एक प्राणी को बना दिया। ये जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति में तो हमें पता चलता है कि जिस आदम की परमेश्वर ने अपने हाथों से रचना की, उसके लिए पूर्व की तरफ एक अदन की वाटिका, गार्डन ऑफ ईडन लगाते हैं, जहां पर परमेश्वर उस आदम को रखते हैं कि तुम यहाँ पर रहो और जितनी भी चीजें परमेश्वर ने बनाई, सारे जानवर, सब प्रकार के पेड़ पौधे, सारी रचना पर उसको अधिकार देते हैं। ये हमें बताता है कि परमेश्वर ने कितना अद्भुत प्यार आदम के साथ किया कि उसको अंत में बनाया, पर अंत में बनाने के बाद भी पहले बनाई हुई सब चीजों पर उसको अधिकार दिया, उसको अथॉरिटी दी। और जब हम उस आगे पढ़ते हैं 2:18 आयत में, चैप्टर 2 वर्स 18 में, तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर आदम को देखते हैं कि अकेला है और इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। तब परमेश्वर उसके लिए एक साथी की रचना करते हैं, उसको गहरी नींद में सुला देते हैं और उसकी पसली को निकालकर उसमें मांस भरकर उसके लिए एक साथी को बनाते हैं और उसके लिए एक बीवी को, एक सहायक को लेकर आते हैं। भी हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने कितना अद्भुत प्रेम मनुष्य के साथ किया कि हम सब के लिए परमेश्वर ने एक साथी दिया ताकि हम अकेले ना रहे। पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि 1 से 2 बेहतर है, क्योंकि जब एक गिरता है तो दूसरा उसको उठाता है। हम परमेश्वर के प्रेम को उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसकी 8 आयत में भी देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाकर अदन की वाटिका में रखा, तब परमेश्वर हर शाम को उनसे मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने को आते थे। फिर जब हम आगे जाकर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर उनको आज्ञा देते हैं कि अदन की वाटिका के बीच में जो पेड़ लगा हुआ है बुरे और भले के ज्ञान का, उसमें से तुम नहीं खाना, जिस दिन तुम उसमें से खाओगे तुम मर जाओगे। तो पवित्र शास्त्र से हमें पता चलता है कि एक दिन हवा और आदम उस पेड़ में से खा लेते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं और परमेश्वर के विरोध में पाप कर देते हैं। और जब परमेश्वर शाम को उनसे मिलने आते हैं और परमेश्वर को आदम बताता है कि मैं पाप कर चुका हूँ, तो परमेश्वर उनकी अनाज्ञाकारिता के कारण उनको श्रापित करके उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल देते हैं। पर परमेश्वर का प्रेम यहाँ पर भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि हम जब उसका 3 अध्याय और 21 आयत को पढ़ते हैं, चैप्टर 3 वर्स 21, तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर जब उनको अदन की वाटिका से निकाल देते हैं, तब परमेश्वर उनको चमड़े के अंगरखे बना कर देते हैं और उनको पहनाते हैं, क्योंकि वो नंगे थे। जब
जब उन्होंने पाप किया तब वो एक दूसरे से लजाने लगे, लज्जा महसूस करने लगे। तब परमेश्वर ने उनको चमड़े के कपड़े बनाकर दिए ताकि एक दूसरे से लज्जित महसूस ना करे और अपने आप को ढांप सके। और आगे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का प्यार उनके साथ खत्म नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर उनको बोलते हैं कि फूलो फलो और बढ़ जाओ। और उत्पत्ति 4 अध्याय उसकी पहली आयत में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उन दोनों को आशीष दी। परमेश्वर की सहायता से हवा गर्भवती होती है और एक बेटे को जन्म देती है और उससे उनका वंश इस दुनिया पर बढ़ना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से पृथ्वी पर लोग बढ़ना शुरू हो गए। पढ़ते हैं कि आदम और हवा के पाप करने के द्वारा जब हम जन्म लेते हैं, हम जन्म से ही पाप में पैदा होते हैं। और परमेश्वर ने मनुष्य को पाप से बचाने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए, बचाने के लिए समय समय पर अपने नबियों को, अपने लोगों को भेजा ताकि वो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की पवित्रता के बारे में लोगों को बता सके, उसकी आज्ञा के बारे में बता सके और लोग परमेश्वर के प्रेम को और उसकी आज्ञा को जानकर पाप से बचकर उसके सीधे रास्ते पर, उसके पवित्र रास्ते पर चल सके। पर जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मनुष्य पाप से अलग नहीं हो पाया, क्योंकि बकरों का, बछड़ों का लहू बलिदान देने से हम पापों की निजात नहीं मिल सकते। इसीलिए परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा, अपने प्रोफेट्स के द्वारा ये भविष्यवाणी की कि वो अपने बेटे को इस दुनिया पर भेजेंगे और अपने बेटे के लहू के द्वारा वो मनुष्य का पापों से निजात करेंगे। तो जब ठीक समय आया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में इस दुनिया में भेजा। जब हम इब्रानियों उसका 2 अध्याय उसकी 14 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि जब लड़के लहू और मांस के सहभागी थे तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। इससे हमें पता चलता है कि हम मनुष्य जो लहू और मांस में थे, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी लहू और मांस में हमारे लिए बेच दिया ताकि पापों से उद्धार दे सके। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार से परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर हमारे लिए कलेश को सहा, निंदा को सहा, बदनामी को सहा, उनको बुरी रीति से मारा गया और उनको अंत पर क्रूस पर चढ़ाया गया और वो अपने लहू के द्वारा क्रूस पर अपनी जान देकर हमें पापों से उन्होंने निजात दी। और उनका प्रेम इतना अद्भुत है कि उन्होंने उस मृत्यु को स्वीकार किया जो एक श्रापित मृत्यु थी। जब हम गलातियों उसका 3 अध्याय उसकी 13 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो कोई काठ पर चढ़ाया जाता है वह श्रापित है, कि जो क्रूस पर मृत्यु दी जाती थी उस समय पर वो एक श्रापित मृत्यु थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक श्रापित मृत्यु को, मौत को हमारे लिए ले लिया ताकि हमें आशीष दे, हमें पाप से निजात दे, मौत से अनंत जीवन की ओर ले चले। इसीलिए तो यूहन्ना उसका 3:16 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। तो परमेश्वर ने अपनी जान देकर, अपना लहू बहाकर हमें पापों से निजात दी और हमें अनंत जीवन के लिए तैयार किया। और हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 3 दिन के बाद मुर्दों में से जीवित हो गए। उसी प्रकार से हम भी जब प्रभु यीशु मसीह में मर जाएंगे तो हम भी एक दिन जीवित होकर परमेश्वर के साथ युगान युग के लिए जिएंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बता रही हूँ कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य से, हमसे, पूरी दुनिया से प्रेम किया कि आदम को बनाने से लेकर यीशु मसीह के क्रूस तक उसने सब कुछ हमारे लिए किया, हमारे लिए अपने अद्भुत प्रेम को प्रकट किया। और परमेश्वर का प्रेम इस प्रकार से हमारे लिए कि वो हमें सब प्रकार की अच्छी वस्तुएं देना चाहता है। और परमेश्वर हमें स्पिरिचुअली, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली प्रकार की आशीषों से और अच्छे पदार्थों से बढ़ना चाहता है, क्योंकि गॉड्स लव इज ऑल कंज्यूमिंग। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का प्यार हमारे लिए बहुत ही अद्भुत और महान है और वो हमारी जिंदगी के हर हिस्सों को आशीषमय करना चाहता है। सबसे पहली बात है कि वो हमें आत्मिक रीति से स्पिरिचुअली ब्लेस करना चाहते हैं।
जो परमेश्वर के बीच में और मनुष्य के बीच में दीवार थी, उस दीवार को प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू देकर और अपनी जान कुर्बान कर कर हटा दिया और हमें परमेश्वर के साथ मिला दिया और हमारे संबंध को जो परमेश्वर से दूर था उसको करीब लेकर आया, उसको जोड़ा। वो हमें फिजिकली भी सब प्रकार की बरकतें देना चाहते। जब हम मत्ती उसका 6 चैप्टर उसका वर्स 33 को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। और हम भजन संहिता उसका 103 का 5 पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है परमेश्वर तुम्हारी लालसा को सब उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा, जिससे पता चलता है कि परमेश्वर से हम जो भी मांगेंगे परमेश्वर हमें सब प्रकार की आशीष देगा। और तीसरी बात है कि परमेश्वर इमोशनली भी हमें आशीष देना चाहता है, क्योंकि जब हम इंसान मनुष्य गलती करते हैं, पाप करते हैं, तो हम उस गलती और पाप के कारण हमें गिल्ट में फंस जाते हैं और उस गिल्ट के कारण उसको लगता है कि वो परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बना सकता, वो परमेश्वर उससे प्यार नहीं करता, वो परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। जब प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें सब प्रकार के पापों से क्षमा करते हैं, हमारे सब पापों को धो देते हैं और हमें परमेश्वर के निकट और अपने निकट आने का मौका देते हैं और हमें मॉरल फेलियर से और इमोशनल इलनेस से वो हील करते हैं, चंगा करते हैं। और चौथी बात है कि परमेश्वर हमें मेंटली भी आशीष देना चाहते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारे विचार, बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में ऐसी आती है जिसके द्वारा हम अपनी जिंदगी को नाश कर देते हैं या बुरे डिसीजंस ले लेते हैं या फिर हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं, गलत रास्ते पर चल जाते हैं। पर पवित्र शास्त्रों में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपनी शांति के द्वारा हमारे विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखते हैं। जो हमारे थॉट्स है, हमारे विचार है, परमेश्वर उनको बुराई से हटाकर अच्छाई की तरफ लेकर जाते हैं, अपने बीच में पवित्र रखते हैं और हमें अपनी शांति से बढ़ते हैं ताकि हम मेंटली भी हेल्दी और फिट रहें, इसी प्रकार के बुरे रास्ते पर ना चले बल्कि पवित्रता की ओर बढ़े। पांचवी बात है कि परमेश्वर हमें इटर्नली हमेशा हमेशा के लिए आशीष देना चाहते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 15 आयत को पढ़े, चैप्टर 2 वर्स 15, कि जितने मृत्यु के भय के कारण जीवन भर दास्तों में फंसे थे उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ा लिया और हमें अनंत जीवन के लिए तैयार किया। तो इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर हम पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जो उन्होंने हमारे साथ किया जाने, उसको पहचाने, तो आज हम भी सब प्रकार की आशीषें और सब प्रकार की अच्छी बातों के वारिस बन सकते हैं, उसको परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं और एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत तारीफ से आशीष दे।